जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं एल एम शर्मा फिर से आप सभी का टॉपर्स नगरी में स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में हम लोग शैव धर्म एवं वैष्णव धर्म से संबंधित लगभग 20+ MCQ को कवर करेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दोनों इसमें आपको देखने को मिलने वाला है। यह रहा हमारा छोटा सा इंट्रो, ताकि आपको ट्रस्ट हो सके हम पर कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं या बता रहा हूं तो सही है या नहीं। सीधा आते हैं क्वेश्चंस पे। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द शिवा सेक्ट इन एंशिएंट इंडिया। ऑप्शन में है आजीवक, मत्त, मयूर, मयमत, ईशान, शिव गुरु देव पद्धति। तो इसमें मत मयूर जो है प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है। Which of the following is not included in प्रस्थान त्रयी। ऑप्शन में भागवत, भागवत गीता, ब्राह्मण सूत्र और उपनिषद। तो इसमें भागवत जो है प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है, जबकि भागवत गीता, ब्राह्मण सूत्र और उपनिषद ये तीनों प्रस्थान त्रयी के नाम से जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा इसमें सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है, भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। द फाउंडर ऑफ भागवत रिलीजन वाज। ऑप्शन में है जनक, कृष्ण, आज्ञवल्क्य और सूरदास। तो भागवत धर्म के प्रवर्तक जो है कृष्ण को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है। विच इनकारनेशन ऑफ विष्णु इज डिपिक्टेड एज रेस्क्यूइंग द अर्थ फ्रॉम द ओशियन। ऑप्शन में कच्छप, मत्स्य, वाराह और नरसिंह। तो यह जो है विष्णु के वराह अवतार को ऐसा माना जाता है कि सागर से पृथ्वी का वो उद्धार कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हेलियोडोरस का बेशनगर अभिलेख में संदर्भित है। तो हेलियोडोरस बेशनगर इंस्क्रिप्शन रेफर्स टू संकर्षण तथा वासुदेव से, संकर्षण तथा प्रद्युम्न से, संकर्षण प्रद्युम्न तथा वासुदेव से, केवल वासुदेव से। तो हेलियोडोरस का बेशनगर अभिलेख जो है सिर्फ वासुदेव से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट है, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है। इन विच कांडा रामायण इज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ राम एंड हनुमान डिस्क्राइब्ड। ऑप्शन में है किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, बाल कांड, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह किष्किंधा कांड में यह जिक्र मिलता है कि प्रथम बार राम और हनुमान मिले थे। ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की। Who first started the worship of वासुदेवा कृष्णा। ऑप्शन में है भागवतों ने, वैदिक आर्यों ने, तमिलों ने और आभीरों ने। तो ये किया था भागवतों ने। ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति अर्थात कॉस्मोजेनिक विषयक धारणाओं के अनुसार 4 गुणों युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। अकॉर्डिंग टू एंशिएंट इंडियन कॉस्मोगोनिक कॉन्सेप्ट द सीक्वेंस ऑफ 4 युगाज एज। ऑप्शन में है द्वापर, कृत, त्रेता और कली। अर्थात 4 युग का क्रम क्या है। तो यह माना जाता है कृत, त्रेता, द्वापर और कली को ये 4 युगों का क्रम माना जाता है सही रूप से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अलवार संत्र नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एन अलवार सेंट। ऑप्शन में है पोएगई, तिरुज्ञान, पुडम और तिरुमंगई। तो इनमें से जो है अलवार संत्र जो है तिरुज्ञान को नहीं माना जाता है, जबकि पोएगई और पुडम और तिरुमई को अलवार संत कहे जाते हैं, माने जाते हैं। तो पूछा गया है कि कौन नहीं था, तो तिरुज्ञान नहीं था। नेक्स्ट है, सूची का मिलान करना है। ऑप्शन में जैन धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म। और इधर से उसका सबसे प्रमुख स्थल है उसे दिया गया है। तो जैन धर्म का पावापुरी हो गया, हिंदू धर्म का वाराणसी हो गया, इस्लाम धर्म का मदीना हो गया और ईसाई धर्म का वेटिकन सिटी हो गया। तो ये आप मिला लिए होंगे। ऑप्शन नंबर का क्रम क्या है, तो 3 4 1 2 ये सही क्रम होगा। नेक्स्ट है, पंचरात्र मत का संबंध है। तब पंचरात्रा सेक्ट इज रिलेटेड टू। ऑप्शन में भागवत संप्रदाय से, शाक्त संप्रदाय से, चावाक दर्शन से और आजीवक दर्शन से। तो ये संबंधित है भागवत संप्रदाय से। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट है, नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस नदी के तट पर लगता है। कुंभ मेला इन नासिक इज हेल्ड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। ऑप्शन में है
ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, कोयना नदी, गोदावरी नदी। तो नासिक में ये जो लगता है यह गोदावरी नदी के तट पर लगता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? द रथ यात्रा इन पुरी इज हेल्ड इन ऑनर ऑफ भगवान राम के, भगवान विष्णु के, भगवान जगन्नाथ के, भगवान शिव के। तो ये भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाला जाता है जो पुरी में रथ यात्रा निकलता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। द एंशिएंट प्लेस वेयर द इंटायर महाभारत वाज रिसाइटेड बिफोर एन असेंबल ऑफ 60,000 मॉन्क इज। ऑप्शन में अहिछत्र, हस्तिनापुर, काम्पिल और नैमिषारण्य। तो ये हुआ था नैमिषारण्य में। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है? ऑप्शन में है अरसवल्ली, अमरकंटक और ओंकारेश्वर। तो इसमें से जो है ऑप्शन नंबर ये सिर्फ अरसवल्ली जो है सूर्य मंदिर के लिए विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नयनार कौन थे? हु वेर द नयनार? ऑप्शन में शैव, शाक्त, वैष्णव और सूर्योपासक अर्थात सन को पूजने वाले। तो नयनार जो है शैव उपासक को कहा जाता है, शिव जी के उपासक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है। द अर्लीस्ट इपिग्राफिक एविडेंस रिलेटेड टू भागवत रिलीजन इज। ऑप्शन में है समुद्रगुप्त का इलाहाबाद अभिलेख, हेलियोडोरस का विष्णुनगर अभिलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख और महरौली स्तंभ अभिलेख। तो ये हेलियोडोरस का विष्णुनगर अभिलेख जो है भागवत दर्शन से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव और आधा पार्वती किसका प्रतीक है? द अर्धनारीश्वर स्टेच्यू सिम्बलाइज हाफ शिवा एंड हाफ पार्वती एज पुरुष और नारी का योग, देव और देवी का योग, देव और उसकी शक्ति का योग, उपरोक्त में से किसी का नहीं। तो ये देव और उसकी शक्ति का योग माना जाता है जिसमें आधा शिव और आधा पार्वती को दिखाया गया है। उस मूर्ति को आप जरूर देखे होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस नदी के तट पर लगता है? द कुंभ मेला इन नासिक इज हेल्ड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? ऑप्शन में ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, कोयना नदी, गोदावरी नदी। तो नासिक में कुंभ मेला जो है गोदावरी नदी के तट पर लगता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? द रथ यात्रा इन पुरी इज हेल्ड इन ऑनर ऑफ। ऑप्शन में भगवान राम के, भगवान विष्णु के, भगवान जगन्नाथ के और भगवान शिव के। तो रथ यात्रा जो है भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। द एंशिएंट प्लेस वेयर द इंटायर महाभारत वाज रिसाइटेड बिफोर एन असेंबल ऑफ 60,000 मॉन्क इज। ऑप्शन में है अहिछत्र, हस्तिनापुर, काम्पिल और नैमिषारण्य। तो यह हुआ था नैमिषारण्य में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है? ऑप्शन में है अरसवल्ली, अमरकंटक, ओंकारेश्वर। तो ये अरसवल्ली जो है यह सूर्य मंदिर के लिए विख्यात है। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, नयनार कौन थे? हु वेर द नयनार? ऑप्शन में है शैव, शाक्त, वैष्णव और सूर्योपासक अर्थात सूर्य के उपासक। तो नयनार जो है शैव संतों को, शैव के उपासक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है। द अर्लीस्ट इपिग्राफिक एविडेंस रिलेटेड टू भागवत रिलीजियस इज। ऑप्शन ये है समुद्रगुप्त का इलाहाबाद अभिलेख, हेलियोडोरस का विष्णुनगर अभिलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख और महरौली का स्तंभ अभिलेख। तो भागवत धर्म के बारे में हमें हेलियोडोरस के विष्णुनगर अभिलेख से जानकारी मिलता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव और आधा पार्वती प्रतीक है। इन अर्धनारीश्वर स्टेच्यू सिम्बलाइज हाफ शिवा एंड हाफ पार्वती एज पुरुष और नारी का योग, देवी और देवता का योग, देव और उसकी शक्ति का योग, उपरोक्त में से किसी नहीं। तो आधा शिव और आधा पार्वती जो है देव और उनकी शक्ति का योग है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। यह फोटो आप जरूर देखे होंगे जिसमें शिव जी का आधा नारी और आधा शिव है, आधा पार्वती है। तो उसमें उसका अर्थ है कि वह देव और उनकी शक्ति का योग है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस ग्रंथ में
सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? इन विच टेक्स्ट इज देवकी सन कृष्णा फर्स्ट डिस्क्राइब्ड? ऑप्शन में है महाभारत, छंदोगी उपनिषद, अष्टाध्यायी और भागवत पुराण। तो कृष्ण के बारे में सर्वप्रथम चर्चा हमें छंदोगी उपनिषद में मिलती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? हु कंट्रीब्यूटेड मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द भागवत सेक्ट? ऑप्शन में है पार्थियन, हिंद यूनानी, कुषाण और गुप्त। तो सबसे ज्यादा भागवत संप्रदाय के विकास में गुप्त वंश का योगदान था। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म एवं भक्ति को समान महत्व देता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वली एम्फसाइज बर्थ, कर्मा एंड डिवोशन एज मीन्स ऑफ लिबरेशन? लिबरेशन का मतलब होता है मोक्ष, मुक्ति। तो ऑप्शन में है अद्वैत वेदांत, विशिष्ट द्वैत वेदांत, भागवत गीता और मीमांसा। तो भागवत गीता में ऐसा माना जाता है कि जन्म, कर्म और भक्ति का समान महत्व है मोक्ष की प्राप्ति के लिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, बेशनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? वेयर वाज द हेलियोडोरस द ऑथर ऑफ बेशनगर इंस्क्रिप्शन या रेसिडेंट ऑफ? तो पुष्प कलावती, तक्षशिला, साकल और मथुरा। तो हेलियोडोरस जो है ये तक्षशिला का निवासी था। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है? व्हाट इज द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन आस्तिका एंड नास्तिका सेक्ट इन इंडिया? ऑप्शन में है ईश्वरीय सत्ता में आस्था, पुनर्जन्म के सिद्धांत में आस्था, वेदों की प्रामाणिकता में आस्था, स्वर्ग और नरक की सत्ता में विश्वास। तो भारत में जो वेद की प्रामाणिकता में आस्था रखता है उसे आस्तिक कहा जाता है, और जो वेद को नहीं मानता है उसे नास्तिक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है? द नंबर ऑफ फॉर्म्स ऑफ डिवोशन इन भागवत सेक्ट? ऑप्शन में है 7, 8, 9 और 10। तो टोटल 9 भक्ति के रूपों की संख्या बताया गया है भागवत संप्रदाय में। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। तो आज के क्लास में हम लोगों ने शैव धर्म एवं भागवत धर्म के लगभग 20+ क्वेश्चंस को हमने देखा, और जो कि एनसीईआरटी के सिलेबस में थोड़ा चेंज हुआ है 7th क्लास के सिलेबस में, इसलिए यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो आज का यह क्लास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। यही हमारे लिए मोटिवेशन होता है और अगला वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।